आज मेरा वलीमा था कि अचानक दुल्हन बनी मेरी बीवी स्टेज से उठी और मेरा गिरेबान पकड़कर बोली, अब ये और इसी वक्त मुझे तलाक दो। वहां खड़े सब रिश्तेदार हैरान थे। तभी वो मेरी मां को देखकर बोली, आपका बेटा नामत है, मुझे इस नामत के साथ एक पल भी नहीं रहना। ये सुनकर मैं सत्ते में आ गया था, क्योंकि ये झूठ था। मगर मैं अपनी हिमायत में कुछ न बोल सका, लेकिन उसी वक्त भी मां से खड़ा कर रह गया जब अचानक अम्मा ने आगे बढ़कर मेरे फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, जबकि मैं फोन उठाना नहीं चाह रहा था। मैं गुनगुनाते हुए आईने के सामने खड़ा अपने बाल बनाने में मगन हो गया और फोन की बजती घंटी को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। मैं बगैर देखे भी जान सकता था कि किसका नंबर है और कौन मुझे बार बार फोन कर रहा है। खैर मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास उसकी किसी बात का कोई जवाब ही न था। उसे कई बार पहले भी साफ इनकार कर चुका था, मगर वो इतनी जीत थी कि बार बार मुझे फोन करके तंग कर रही थी। दरवाजे पर आहट पाकर मैंने दरवाजे पर अम्मा को खड़े पाया। अम्मा कमरे में आई तो मेरे बजते फोन को हैरत से देखने लगी। तुम्हें क्या घंटी सुनाई नहीं दे रही? अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखकर कहा। तो मैं नजरें चुरा गया। हाँ, सुनाई दे रही है। वो दरअसल मेरे दोस्त का फोन है। मैं उससे इस वक्त बात नहीं करना चाहता। मैंने अम्मा के सामने बहाना बनाया तो वो कंधे उचकाकर वापस चल दी। फोन बंद हुआ तो मैंने शुक्र का सांस दिया। हर बाथरूम में वसूल करने घुस गया। मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकला, फोन की घंटी दोबारा बजना शुरू हो गई। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैं बड़बड़ाता हुआ फोन की तरफ लपका। मैंने इस बार गुस्से से फोन उठाया। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, मुझे फोन मत किया करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता सोनिया। मैंने उसको साफ साफ जवाब दिया। मेरी जिंदगी से निकल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। मैंने फोन बंद करके गुस्से से बिस्तर पर उछाल दिया और अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि फोन की घंटी दोबारा बज उठी। मेरा नाम मुराद है। हम दो ही भाई थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे 7 साल बड़ा था। अम्मा अब्बा ने हम दोनों भाइयों को बेहद लाड प्यार से पाला था। मेरे अब्बा सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। वो एक ईमानदार और शरीफ इंसान थे। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करते हुए गुजार दी। अब्बा और अम्मा ने अपने घर को बनाने में बहुत मेहनत की, क्योंकि अब्बा मामूली दर्जे के सरकारी मुलाजिम थे। लिहाजा अब्बा की तनख्वाह इतनी न थी। अब्बा ने ऊपर की आमदनी को भी न अपनाया और कम आमदनी में गुजारा किया। अम्मा की सलीकामंदी की वजह से अब्बा को कभी किसी मुश्किल का सामना न करना पड़ा। अम्मा हर महीने के सौदे में से पैसे बचा लेती और जमा करती रहती। अगर हम में से कोई बच्चा बीमार हो जाता या अब्बा अम्मा में से कोई खुद बीमार पड़ जाता तो अम्मा की बचत उस वक्त में काम आ जाती। अब्बा को घर चूंकि विरासत में मिला था और पुरानी तर्ज का बना हुआ था, जबकि वक्त के साथ कई जगहों से टूट फूट कर शिकार भी हो गया था। लिहाजा अम्मा ने पैसे जमा कर करके घर की मरम्मत करवा के उसकी हालत बेहतर करवा दी थी। अम्मा अब्बा ने सारी जिंदगी अपनी फरमाइशों को रद्द किया और हम पर पैसा खर्च करके हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा दिया था। मेरे भाई की जैसे ही नौकरी लगी, अम्मा ने अपने ही रिश्तेदारों में उसकी शादी की और उसके तुरंत ब्याह कर दिया। मैं अभी तालीम हासिल कर रहा था। अम्मा की मामूजात बहन नसरीन खाला का हमारे घर काफी आना जाना था, मगर उनकी जिंदगी ने वफा न की और बहुत जल्द वो इस दुनिया से सधार गई। उनकी बेटी सोनिया काफी शोफो चंचल और खुश मिजाज थी। वो मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ी थी। लिहाजा मैं उसे बाजी कहकर मुखातिब करता तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगती। अब तुमसे मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूं कि तुम मुझे बाजी कहो। तुम मुझे मेरे नाम से पुकार दिया करो। उसने मुझे 2-3 बार टोका तो मैं उसके नाम से उसे पुकारने लगा। मुझे लड़कियों से फ्री होने की आदत ही न थी। मैं लड़कियों के सामने हमेशा तकल्लुफ रहा करता था। लड़कियां क्या, मैं तो लड़कों से भी ज्यादा फ्री न हुआ करता। मेरे चंद मखसूस दोस्त थे जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजार लिया करता। उनके अलावा मेरी किसी से ज्यादा दोस्ती न होने पाती। सोनिया ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं अपनी फितरी शर्मजी के बायस उसकी दोस्ती को बोल न कर सका, मगर वो मेरे पीछे ऐसी पड़ी कि मुझे उससे दोस्ती करनी ही पड़ी थी। वो मुझे पसंद करने लगी थी, जबकि उसने साफ लफ्जों में इसका इजहार न किया। मैं तो सदा का बुद्धू हूं। मैं उसके इशारे का नायक कभी भी न समझ सका।
और उसकी उल्फत को सिर्फ रिश्तेदारी का नाम देता रहा। वो मेरे लिए तोहफे तोहफ लेकर आती तो मैं हैरान होता, और मैंने उसको कई दफा मना किया कि मेरे लिए कुछ न लाया करे। मैं हमेशा उसकी बात का नरमी से जवाब देता और उसकी बात मान लिया करता। कभी वो मुझे बाजार ले जाने का कहती और कभी उसे अपने किसी सहेली की तरफ जाना होता तो वह चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल निकालकर उसको ले जाया करता। उसकी सहेली अक्सर उसे घर में ना मिलती तो वो मेरे साथ कुछ वक्त गुजार दिया करती। वो मुझे कहती कि मैं उसे आइसक्रीम की दुकान पर ले जाऊं तो मैं चुपचाप ले जाया करता। शायद उसने मेरी खामोशी और फर्माबरदारी को मोहब्बत समझ लिया था और उसे ये भी लगा कि मैं उसे पसंद करने लगा, जबकि मेरे दिलो दिमाग में ऐसा कुछ भी ना था। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही ना था, बल्कि मेरे जहन में हमेशा यही बात रही कि वो मुझसे उम्र में पड़ी है, लिहाजा वो मेरी बड़ी बहनों की तरह है। इसके अलावा मेरे जहन में कुछ भी ना था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसने अपनी पसंद मुझ पर आया कर दी कि वो मुझे चाहती है, जबकि उसकी उल्फत का जवाब मैं उन पर से नहीं पाया था। मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं उसकी दोस्ती को महज दोस्ती ही समझ रहा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरी इस दोस्ती को लेकर इतनी संजीदा हो जाएगी और इतना आगे निकल जाएगी, जबकि वो वापस पलटने को तैयार न थी। उसने मुझे हर तरह से फाइल करने की कोशिश की कि मैं अपने घर वालों को उसके रिश्ते के लिए भेजूं, मगर मैं अम्मा अब्बा को किस मुंह से कहता कि सोनिया के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाए। अम्मा तो मुझे दो झूठे लगाकर खामोश करवा देती। हमारे घर में ये रिवाज न था कि लड़के अपनी पसंद से शादी करते फिरे। उन्होंने भाई की शादी भी अपनी मर्जी से की थी, तो मैं अपनी मर्जी कैसे चला सकता था। वैसे भी जब मुझे सोनिया पसंद ही न थी तो मैं उसके लिए अपने खानदान से लड़ाई और नाराजगी मोल लेकर क्या करता। मैंने सोनिया को साफ साफ जवाब दे दिया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है और उसकी सरपरस्त चाची जहाँ चाहते हैं वो वहां शादी कर दे, क्योंकि उसके रिश्ते आ रहे थे। इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं उसके घर रिश्ता भेजूं। सोनिया मेरा इनकार सुनकर बर्दाश्त न कर पाई और उसने मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। मुझे उसके झगड़े की कहाँ परवाह थी। मैं उससे कन्नी कतराने लगा। अब जब भी वो घर में आती मैं उसके सामने जाने और उससे मिलने से गुरेज करता और मुझे फोन करती तो मैं उसका फोन न उठाता। उसने मुझे धमकियां देना शुरू की कि खानदान में सबको मेरे बारे में बता देगी कि मैंने उसे कैसे धोखा दिया था और मुझे बदनाम करके रख देगी। मगर मुझे किसी बात का कोई डर न था, क्योंकि मेरा कसूर ही क्या था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसकी हर बात मानी और उसने जहां जाने को कहा मैं अपने साथ लेकर गया और उसकी काफी मदद की। इस मदद का सिला वो मुझे यूं दे रही थी कि वो चाहती थी कि मैं उससे शादी ही कर दूं। मैं उससे शादी करने को बिल्कुल तैयार न था। मुझे वो इतनी पसंद न थी कि मैं उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता। भाई की शादी को 7 साल का अरसा गुजर चुका था, जबकि इन 7 सालों में अल्लाह ने उसको 2 प्यारे प्यारे बच्चों से नवाज दिया था। मेरी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो मैंने नौकरी की तरह शुरू कर दी और मुझे जल्द ही शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अम्मा को मेरे सर पर सहरा सजाने की फिक्र हुई तो वो लड़कियों की तलाश में निकल खड़ी हुई। मैंने अपनी शादी का बेड़ा अम्मा के सर डाल दिया था। मैं चाहता था कि वो अपनी मर्जी और पसंद की लड़की मेरे लिए दुल्हन ले आए, जैसे वो मेरे बड़े भाई के लिए लेकर आई थी। मेरी भाभी हुस्न खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। वो काम काज में भी माहिर थी। इन 7 सालों में उसने हमारे घर को जोड़ कर रखने में अहम किरदार अदा किया था। ऐसा नहीं था कि सास बहू के रिवायती झगड़े या रंजिशें न थी। अम्मा को उससे भी कुछ शिकायतें थी, मगर अम्मा ने कभी अपनी शिकायतों का इजहार बुरे लफ्जों में न किया था। वो दबे दबे लफ्जों में मेरे सामने या अब्बा के सामने गिले शिकवे करती, मगर उन्होंने कभी भी अपनी बहू से झगड़ा न किया था। भाभी भी वैसे तो अम्मा की मोहब्बत का दम भरती और अम्मा की फरमाबरदार रहती और घर का सारा काम झटपट निपटा लेती। ताहम उनको भी अम्मा से कुछ शिकायतें थी जो कभी कभार उनके रवैये से जाहिर हो जाता, मगर इतनी ऊंच नीच तो हर घर में ही हो जाया करती है। भाई और भाभी के आपस के ताल्लुकात निहायत अच्छे थे, जबकि बच्चों के आने के बाद उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। वो एक दूसरे के साथ खुशोखुरम जिंदगी गुजार रहे थे, मगर तभी हमारी जिंदगियों में एक तूफान आया। एक दिन भाई दूसरी शादी करके अपनी दुल्हन को घर ले आए। हम माँ बाप समेत सभी हैरान रह गए।
उसकी पहली बीवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसे यकीन न होता था कि उसका इतना अच्छा और प्यार करने वाला शौहर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। मैं घर पहुंचा तो कोहराम मचा हुआ था। भाभी ने रो रो कर बैन डाले हुए थे। उसने अपने माँ बाप को भी घर से बुला लिया था। वो अपने मैके जाने को तैयार थी। वो एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। जबकि भाई भी यही सोहर कर बज़ाहिर बड़े ही सुकून से कुर्सी पर बैठा था। वो ना तो भाभी को जाने से रोक रहा था, न ही अम्मा अब्बा की दिलजोई कर रहा था। मैं हैरान था कि आज तक उसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो एकदम से ही दूसरी शादी करके ले आया? कुछ अर्सा पहले मुझे शक तो गुजरा था कि वो किसी लड़की से छुप छुप कर फोन पर बातें किया करता है, मगर मैंने उसको अपना बहन समझकर टाल दिया था। जब उसकी इश्क लगाने की उम्र थी तब तो उसने ऐसा कोई भी काम न किया, न कभी किसी लड़की से दोस्ती की। अब जबकि उसकी शादी को भी 7 साल का अरसा गुजर चुका था और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजार रहा था, ऐसे में उसे किसी लड़की से मोहब्बत करने और दूसरी शादी करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। वह साकर तुजामत खड़ा घर में फैली अफरा तफरी को देख रहा था। मुझे खुद यकीन न आ रहा था कि भाई कोई ऐसा काम कर सकता है। लिहाजा मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। हम माँ बाप पहले भाभी को मैके जाने से रोक रहे थे, जबकि उसके माँ बाप को कहना था कि जिसको रोकना चाहिए वो तो चुप साथ ही बैठा है। अम्मा भाई को बुरा भला बोल रही थी, जबकि उसने अम्मा की किसी भी बात का कोई जवाब न दिया था। मुझे उसकी खामोशी पर अचंभा था कि तो उसने काम भी ऐसा किया था, और दूसरा ये मौका भी ऐसा था कि उसकी कोई भी वजाहत इस मौके पर बेकार ही जाती। भाभी अम्मा अब्बा के रोकने के बावजूद न रुकी और अपना जरूरी सामान समेटकर अपने दोनों बच्चों को दिए अपने माँ बाप के साथ रुखसत हो गई। बच्चों को रोता बिलखता माँ के साथ जाता देखकर मेरा दिल भर आया था। मैं गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ा ताकि देख सकूं कि आखिर भाई ने दूसरी शादी की किसके साथ थी। अपने ही कमरे में दुल्हन बनी बैठी सोनिया को देखकर मैं साकत रह गया। वो मुझे देखते ही मुस्कुराई थी, जबकि मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि भाई सोनिया के साथ दूसरी शादी करके उसे घर ले आया था? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं हैरानी से उसे देखता रह गया। अब तुम देखना मैं तुम्हारे सामने रहकर इस घर का क्या हाल करती हूँ। उसने मुझे वाज़ेह धमकी दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक जा सकती थी। वो मुझे पाने या मुझसे बदला लेने के खातिर भाई से शादी करके उसके घर में आ मौजूद हुई थी। मैं पलट कर वहां से भागा और अपने कमरे में आ छुपा था। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। न जाने अब वो क्या करने वाली थी। मैं उसकी डटाई से बखूबी आगाह था। जो इस हद तक जा सकती थी वो किसी भी हद तक जा सकती थी। अगर घर में किसी को मेरे और सोनिया के बारे में मालूम हो जाता तो न जाने क्या होता। मैं सोनिया से मोहब्बत नहीं करता था, मगर फिर भी अगर सोनिया अपने मुंह से कह देती कि मैंने उसको धोखा दिया तो कौन मेरी बात खैर तबार करता, जबकि भाई भी मेरे खिलाफ ही उठ खड़ा होता। सोनिया ने फिलहाल खामोशी इख्तियार कर रखी थी और मैं भी इसी में खुश था। अम्मा अब्बा उसे कबूल करने को तैयार न थे। अम्मा ने भाई से साफ साफ कह दिया था कि जिस तरह ये घर में आई है इसी तरह इसको वापस भेज दो और मेरी पहली बहू को घर में वापस लेकर आओ। मगर भाई ने साफ इनकार कर दिया था। जाहिर सी बात थी, उसने सोनिया से शादी तलाक देने की खातिर तो ना की थी। भाई ने अम्मा अब्बा को समझाया था कि अब वो मेरी बीवी है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि उसे भी इज्जत के साथ तस्दीक कर लिया जाए, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अम्मा अब्बा तो उसका घर छोड़कर जाने से ही चुप साध कर बैठ गए। वो अपनी पहली बीवी को भी मनाने की कोशिश कर रहा था। उसका इरादा था कि वो दोनों बीवियों को एक साथ रखेगा, जबकि पहली बीवी ने उससे तलाक का मुतालबा कर दिया था। अब्बा ये हरगिज नहीं चाहते थे कि वो भाई से तलाक ले और भाई के बच्चे बर्बाद हो जाए, लिहाजा सब मिलकर उसको मनाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैं चुपचाप तमाशा देख रहा था। मैं बोलने की पोजीशन में ही कब रहा था। मैं सोनिया के खिलाफ जरा भी बोलता तो वो मेरा पोल खोल देती, जबकि वो मुझे आते जाते पूरे साल मुस्कुराहट के साथ देखा करती। वो मेरे दिल का हाल बखूबी जानती थी।
कि मेरा दिल किस कदर डरा हुआ था ये उससे मुख्फी न था। उसे मेरी फितरत का अच्छी तरह से अंदाजा था कि मैं किस कदर डरपोक और बुज़दिल सा लड़का था। अब तो बिल्कुल ही मेरी खीकी बन गई थी। मैं सोनिया से खौफजदा हो गया था। घर के हालात ठीक होने में काफी वक्त लग गया। फिर आखिर भाई की पहली बीवी वापस घर चली आई। सोनिया को तो जैसे भाई से दिलचस्पी ही न थी, लिहाजा उसने पहली बीवी के आने पर कोई एतराज न किया। वो हर वक्त मुझ पर नजरें जमाए रखती। अम्मा भाभी से ज्यादा बात करना पसंद न करते। घर में उसकी अहमियत न होने के बराबर थी। लिहाजा पहली भाभी भी काफी हद तक फैल गई। हालात कुछ बेहतर हुए तो अम्मा ने दोबारा मेरे लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। अम्मा को जो लड़की पसंद आती, सोनिया उसमें कोई न कोई हाथ निकालकर अम्मा को डरा देती और अम्मा उन लोगों को इनकार करना भेजती। मुझे अपनी शादी होती तो नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी में सबसे बड़ी रुकावट खुद सोनिया थी। खुद तो भाई से शादी करके बैठ गई थी, मगर मुझे सारी जिंदगी खंवारा देखना चाहती थी। अम्मा लड़कियां देख देख कर थक गई थी। मैंने अपनी पहली भाभी से मदद लेने का सोचा और उससे कहा कि वो अम्मा को समझाए कि सोनिया मेरी शादी नहीं होने देना चाहती, लिहाजा वो इस बार लड़की का कोई भी जिक्र सोनिया से न करे। अम्मा ने ऐसा ही किया और फिर आखिर मेरे देख लड़की पसंद कर ली गई। अम्मा ने भी इस बार कमाल कर दिखाया था और इस बात को राज रखकर शादी की तारीख तय कर दी थी। सोनिया को मालूम हुआ तो वो तब कर रह गई, मगर अब क्या हो सकता था। उसने बहुत कोशिश की कि रिश्ता खत्म हो जाए, मगर ऐसा न हो सका। मुझे पूरा यकीन था कि सोनिया मेरी शादी कभी भी न होने देगी। अगर सोनिया इस बार हार गई थी। अम्मा ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। रात फिर गए तक पूरे दोस्त घेरे बैठे रहे और जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने अपनी बीवी को फनूदगी में पाया। मैंने उसे तंग करना मुनासिब न समझा और उसे मुंह दिखाई का तोहफा देकर आराम करने को कहा। वो भी शुक्रिया कहकर आराम करने की गर्ज से कपड़े बदल कर सो गए। अगले दिन वलीमे की तकरीब थी। हमारी आपस में रस्मी बातचीत हुई थी। मुझे वो नरम मिजाज और खुश रफ्तार लगी थी। मेरा दिन उसकी तरफ माइल हो रहा था। हमारे वलीमे की तकरीब दोपहर को रखी गई थी। वो नाश्ता करने की कुछ देर बाद ही ऑर्डर के लिए निकल गई। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज तक लाया था। हॉल में सभी मेहमान आ चुके थे। गहमा गहमी फिर मुझ पर थी। सोनिया भी भारी भरकम जोड़ा पहने इधर उधर घूम गई थी। वो बिना वजह ही कई मरतबा मेरे सामने आई थी, मगर मैंने उसे हर बार नजरअंदाज किया और अपनी बीवी की जाने पर हुए चला। अचानक दुल्हन बनी मेरी बीवी इस स्टेज से उठी और मेरा गिरेबान पकड़कर बोली, अब ये और इसी वक्त मुझे तलाक दो। वहां खड़े सब रिश्तेदार हैरान थे। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। ये क्या कह रही हूँ? अम्मा भागकर हमारे करीब चली आई थी। तभी वो मेरी माँ को देखकर बोली, आपका बेटा नामर्द है, मुझे इस नामर्द के साथ एक पल भी नहीं रहना। ये सुनकर मैं सख्ती में आ गया था, क्योंकि ये झूठ था। अगर मैं अपनी हिमायत में कुछ भी न बोल सका, मैं उसको यकीन भी दिलाता तो कैसे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे घर वाले, खासकर मेरी अम्मा, जरूर मेरी हिमायत में बोलेंगी। मगर उसी वक्त मेरा दिमाग चकरा कर आ गया जब अचानक अम्मा ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा और स्टेज से उठाकर एक कोने में ले गई। अगर ऐसा था तो तुझे सबसे पहले हमें बाखबर कर देना चाहिए था, अपने भाई को ही बता देता, फिर इन सबके सामने बेइज्जती तो ना उठानी पड़ती। अम्मा, मेरी जबान लड़खड़ा गई। मैंने कभी सोचा न था कि मुझे अपनी मर्दानगी का यकीन अपनी माँ को दिलाना पड़ेगा। मैं किन अल्फाज में अपनी माँ को ये सब बताता और सारे मेहमानों के सामने भला क्या कहता। अम्मा, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना ही बोल पाया। मुझे सोनिया पर भी इंतहा गुस्सा था। यकीनन ये आग उसी की लगाई हुई थी। मैं आज अपने गुस्से पर काबू न रख पाया और मजमे को चीरता हुआ सोनिया की तरफ बढ़ा और उसे बाजू से घसीट कर स्टेज पर ले आया। क्या इस लड़की ने तुम्हें ये कहा कि मैं नामर्द हूँ? झूठ बोलती है, ये बकवास करती है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। मैं गुस्से से फट पड़ा था, जबकि सोनिया फटी फटी आंखों से मेरी जानिब देख रही थी। उसे शायद मुझसे इस दलेरी की उम्मीद न थी। वो अच्छी तरह मेरी बुज़दिली को जानती थी। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा
तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे ये सब इसने नहीं कहा। उसका जवाब मेरी समातों पर बम बनकर फटा था। मैंने हैरान नजरों से उसे देखा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने शर्मसार नजरों से सोनिया की जानिब देखा था कि ये मैंने क्या कर दिया था। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुमसे स्टेज पर सबके सामने तलाक मांगूंगी, नहीं तो ये मेरे गुस्ल करने की वीडियो सबको भेज देगी जो इसने आज छुपकर बना ली थी। मुझे तलाक मांगने की कोई और वजह समझ न आए तो मैंने ऐसा कह दिया। मेरी बीवी ने पूरी बात बताई तो मेरा खून खौल उठा। मैं जो एक लम्हे को सोनिया को बेगुनाह समझा था, अब मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अम्मा अब्बा हैरान नजरों से तमाशे देख रहे थे। मगर ये तुम्हें क्यों बर्बाद करना चाहती है? तुमने आखिर इसका क्या बिगाड़ा है? अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर पूछा था। अम्मा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि मैंने सिर्फ शादी से इनकार किया था कि मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से होगी। अगर ये मेरे पीछे पड़ी रही और मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकियां देती रही और फिर मुझ पर ये बस न चला तो भाई से शादी करके हमारी जिंदगियों में और हमारे घर में चली आई। मैंने आज सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी आने वाली जिंदगी में मजीद मुश्किलात खड़ी करे और मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह बर्बादी का शिकार। सोनिया की असलियत भूल जाने पर उसके चेहरे पर हवाइयां उठ रही थी। ये दोनों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुद शिफली थी। इसने मुझे अपने प्यार की जाल में फंसाकर फिर धोखा दे दिया और मुझसे शादी से साफ इनकार कर दिया, जबकि मेरा फायदा भी उठा चुका था। मैं उसके इस इल्जाम पर शिरस्ता रह गया। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं हैरान था कि वो बीच मजमे में खुद अपनी ही इज्जत उछाल रही थी। न जाने ये किस किस्म की लड़की थी। खुद को बचाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगी, मैंने सोचा भी न था। तभी भाई अपना सुर्ख चेहरा लिए आगे बढ़ा तो मैं खौफजदा हो गया। भाई तो मुझे जिंदा न छोड़ेगा। मैंने खुश जबान होठों पर फेरी और भाई को यकीन दिलाने की कोशिश की। भाई ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे कभी अपनी चाहत के लायक ही न समझा था। तभी ये मुझसे बदला ले रही थी। इसने आपसे शादी भी मुझसे इंतकाम लेने के लिए ही की थी। इसने मुझे खुद बताया था और धमकी भी दी थी। मैं भाई को गुस्से में देखकर जल्दी जल्दी वजाहत देने लगा। तभी भाई का हाथ हवा में घूमा और जोर का एक थप्पड़ सोनिया के मुंह पर जा लगा। वो साकत नजरों से चेहरे पर हाथ रखे भाई को तकने लगी, जबकि मैं भी सन्नाटे में रह गया। मुझे उम्मीद न थी कि भाई इतनी जल्दी मेरी बात पर एतबार कर लेगा। मुझे लगा था कि वो सोनिया पर यकीन करेगा। आखिर उसने सोनिया के खातिर अपना बसा बसाया घर खतरे में डाल दिया था, जिसका मतलब साफ था कि वो सोनिया को बहुत चाहता था। और कितने झूठ बोलोगे, कितने फरेब दोगी। मैंने इससे शादी कोई मोहब्बत में या हंसी खुशी न की थी, बल्कि मजबूरी में की थी। मेरा एक राज इसके हाथ लग गया तो ये मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं इससे शादी करूं, नहीं तो ये मुझे सबके सामने बदनाम करके रखेगी। लिहाजा मुझे इससे शादी करनी पड़ी। मुझे तो यही लगा था, चूंकि माँ के मरने के बाद ये तन्हा जिंदगी गुजार रही थी, लिहाजा इसे एक घर की जरूरत थी। इसीलिए इसने मुझे जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया। इसीलिए मुझे इससे हमदर्दी भी हो गई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या खेल खेल रही थी। इसने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर मेरी अज़दवाजी जिंदगी को खतरे में डाला। सोनिया मकरू और फरेब का नाम है। अगर ये मुझे ब्लैकमेल ना करती तो मैं कभी भी इससे दूसरी शादी न करता। भाई रो दिया था। इसीलिए मुझे तुम्हारी हर बात पर एतबार है। यकीनन यही गुनहगार है। हम सब हैरत से बुत बने भाई की बात सुन रहे थे। सोनिया पर घड़ों पानी पड़ गया। वो नजरें उठाने के काबिल ही न रही थी। उसने भाई के साथ भी धोखा किया था। शुक्र था कि आज उसका भांडा फूट गया। खुदा ने उसकी रस्सी मजीद दराज न की थी और उसकी लगामें आज हमारे हाथ में आ गई थी। मैं अपने होश और हवास में सबके सामने अपनी दूसरी बीवी सोनिया को, रुक जाओ, भाई उसे सबके सामने तलाक देने ही वाला था कि रुक जाओ की आवाज सुनाई थी। भाई की पहली बीवी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। आप इसे तलाक मत दो। आपकी दूसरी शादी के बाद से सोनिया ने एक दिन भी मुझे तंग न किया, न तो ये कभी मेरे रास्ते में आए और न ही आपके।
करके मैं अपनी नाराजगी दूर करके दिल में हजारों खदशात लिए वापस लौटी थी कि अब जिंदगी वैसी न रहेगी जैसी पहले थी। मगर ऐसा कुछ न हुआ। सोनिया ने कभी हमारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं की। हर किसने हमारे बच्चों को भी बेहद प्यार दिया। वो उससे काफी खुद मिल गए हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सोनिया को माफ करके इसे एक मौका दें। अगर ये मुखलिस होकर आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मुझे अब इस शादी पर कोई एतराज नहीं। भाभी की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी मेहमानों समेत मैं भी हैरान रह गया। सोनिया ने कहना शुरू किया, शुरू से कभी भी कुछ भी मुझे अच्छा मुयस्सर न आया। माँ बाप के मरने के बाद रिश्तेदारों ने अच्छा सलूक नहीं किया और सारा बचपन रिश्तेदारों को खुश करते गुजर गया, मगर वो फिर भी खुश न हुए। एक वाहिद मुराद था जो मेरी हर बात मानता था और मुझे कभी इनकार न करता। मैं इसे पसंद करने लगी और यही सोचा कि मुराद से शादी करके सुकून की जिंदगी जीऊंगी। बचपन की जितनी हसरतें थी सब पूरी करूंगी। मगर मुराद ने मुझसे शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। मैं अपने अरमान इस बार नहीं सुला सकती थी। आखिर महरूमी मेरे हिस्से में ही क्यों आती है। यही सोचकर मैंने ठान दिया कि मैं हर हाल में मुराद से शादी करके रहूंगी और अपनी फूटी किस्मत को इस बार शिकस्त दूंगी। इसके लिए मुझे जो कुछ समझ में आता रहा मैं करती रही। मुझे इस घर में हमेशा सबसे मोहब्बत न सही पर इज्जत जरूर मिली है। आप सब मुझे माफ कर दें। मैं आप सब की गुनहगार हूँ। मैं इस हाल में वापस नहीं लौटना चाहती। आप बस मुझे अपने कदमों में जगह दे दें। सोनिया ने घर आते ही हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग ली थी। वो तलाक नहीं लेना चाहती थी। भाई समेत हम माँ बाप ने भी उसे माफ कर दिया। फिर मैंने भी उसे माफ कर दिया और अपनी बीवी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगा।